हाय दिस इज मी उस्मान। अ वेरी चेयरफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ब्लड प्रेशर, जो कि वाइटल साइन है। इट इज अ वाइटल साइन। वाइटल साइन ये ब्लड प्रेशर है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ बीपी, तो डेफिनेशन क्या है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द आर्टरीज। प्रेशर exerted by blood on the wall of artery। आर्टरी की वॉल पर जो ब्लड प्रेशर अप्लाई करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू की बात करते हैं। नॉर्मल वैल्यू, ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू एडल्ट में कितनी होती है? 120/80 mmHg। न्यूबॉर्न में अगर बात करते हैं, न्यूबॉर्न की बात करते हैं तो न्यूबॉर्न में होती है 80/46 mmHg। अगर ये एडल्ट है, एडल्ट के बाद में क्या आता है? ओल्ड एज। तो अबव 50 ईयर के बाद में नॉर्मल वैल्यू होती है 140/90 mmHg। अब ये 120/80 क्या है? mmHg क्या है? mmHg का मतलब होता है मिलीमीटर मरकरी। अब ये 120 और ये 80, ये क्या है? ये अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये हमारा जो बीपी होता है, बीपी हमारा दो टाइप का होता है, एक सिस्टोलिक और दूसरा डायस्टोलिक। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। बीपी हमारा कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स का बीपी होता है। टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर। तो पहला होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक इज द मैक्सिमम प्रेशर। ये क्या होता है? मैक्सिमम प्रेशर अप्लाइड ऑन आर्टरी वॉल ड्यूरिंग systole of heart or contraction of वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके बाद में वेंट्रिकल, हमारे हार्ट का जो वेंट्रिकल होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में क्या, ये जो आर्टरी है इस पे प्रेशर अप्लाई होता है। जब ब्लड जाएगा तो इसके दोनों तरफ क्या होगा? प्रेशर अप्लाई होगा। तो ये जो मैक्सिमम प्रेशर होगा, कौन सा? मैक्सिमम प्रेशर मतलब हाईएस्ट प्रेशर। तो सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट प्रेशर होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे? सिस्टोलिक हाईएस्ट प्रेशर। ये क्या होता है? हाईएस्ट प्रेशर होता है। और इसकी वैल्यू नॉर्मल वैल्यू होती है इसकी 120 mmHg। दूसरा प्रेशर आता है, दूसरा बीपी होता है डायस्टोलिक बीपी। तो डायस्टोलिक बीपी क्या होता है? ये भी बिल्कुल सेम है। डायस्टोलिक बीपी तो ये होता है, पहला वाला जो सिस्टोलिक था वो था मैक्सिमम। अब ये जो डायस्टोलिक बीपी है ये होता है मिनिमम प्रेशर अप्लाइड ऑन आर्टरी by blood during डायस्टोल कह दो या रिलैक्स। जब
कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर उसके बाद में क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है। जो हमारा हार्ट होता है वो रिलैक्स हो जाता है, तो उस टाइम पे जो मिनिमम प्रेशर अप्लाइड होता है उसे हम बोलते हैं डायस्टोलिक बीपी। अब इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, नॉर्मल वैल्यू होती है इसकी 80 mmHg। अब हमने बात कर लिया, टाइप कर लिए बीपी के कितने टाइप होते हैं, बीपी की डेफिनेशन क्या होती है, डायस्टोलिक बीपी होता है, सिस्टोलिक बीपी होता है। अब इसका जो हम बात करने वाले हैं वो है कि इसका जो रेगुलेशन होता है बीपी का रेगुलेशन ऑफ बीपी बाय बॉडी। हमारी बॉडी कैसे रेगुलेट करती है बीपी को, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके दो तरीके से हमारी बीपी को रेगुलेट करती है बीपी। एक तो शॉर्ट टर्म कैसे होगी, बाय डिक्रीज हार्ट रेट। ये कैसे होती है, बाय स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व के स्टिमुलेशन से हार्ट रेट हमारा कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा बीपी रेगुलेट होता है। दूसरा होता है बाय रेगुलेटिंग दूसरा होता है लॉन्ग टर्म। ये तो शॉर्ट टर्म, दूसरा होगा लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म कैसा होगा, लॉन्ग टर्म बीपी रेगुलेट होता है बाय द रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो उसे रेगुलेट करते हैं। उसे रेगुलेट कौन करता है, हमारी किडनी क्या करती है, किडनी रेगुलेट द फ्लूइड इन द बॉडी। तो हमारी जो किडनी होती है वो फ्लूइड को रेगुलेट करती है हमारी बॉडी में बाय एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम आयन एंड एक्स्ट्रा फ्लूइड। अगर हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड है तो हमारे बॉडी में क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा। हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर। अगर हमारी बॉडी में ज्यादा फ्लूइड है तो उसे भी क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा। तो हमारी किडनी क्या करेगी, उस फ्लूइड को, एक्स्ट्रा फ्लूइड को एक्सक्रीट आउट कर देगी टू रेगुलेट द ब्लड प्रेशर। ऐसे ही अगर हमारी बॉडी के अंदर सोडियम आयन ज्यादा होगा तो सोडियम आयन ज्यादा होने की वजह से भी हमारा बीपी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो सोडियम आयन ज्यादा होना भी हमारे लिए क्या है, हाइपरटेंशन कोज कर देता है। तो इसे भी, सोडियम आयन को भी क्या कर देती है हमारी किडनी, एक्सक्रीट आउट कर देती है। तो ये हमारा हुआ लॉन्ग टर्म बीपी रेगुलेशन एंड शॉर्ट टर्म बीपी रेगुलेशन। अब हम बात करते हैं बीपी की साउंड के बारे में। अभी तक हमने कौन सी साउंड पढ़ी थी, सिर्फ हार्ट साउंड पढ़ी थी। हार्ट की कौन कौन सी साउंड होती है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब मैं बात करता हूं किसकी, साउंड ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की साउंड कौन सी होती है, साउंड का अभी तक आपने शायद ये जो नाम सुना हो, तो साउंड का नाम होता है कोरोट कॉफ साउंड। ये कितनी साउंड होती है, 5 साउंड होती है। टोटल कितनी साउंड होती है, 5 साउंड होती है। 5 साउंड्स होती हैं। लेकिन जब हम प्रेशर अप्लाई कर देते हैं हमारी आर्म पर बीपी लेते समय, तो बीपी लेते समय हमारे प्रेशर अप्लाई हो गया, होने के बाद में हम स्टेथ लगाते हैं। यहाँ पर स्टेथ लगाते हैं तो हमें साउंड आनी स्टार्ट हो जाती है, कोटोकोफ। उस साउंड का नाम होता है कोटोकोफ
साउंड। तो ये बेसिकली कितनी होती है, 5 साउंड होती हैं। जो फर्स्ट साउंड होती है, फर्स्ट साउंड मार्क सिस्टोलिक। जो पहली साउंड होगी उस पर कौन सा बीपी आ जाएगा हमारा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जो हमारी फिफ्थ साउंड होगी, फिफ्थ वाली, पांचवी साउंड, यह डिसअपेयरिंग वाली साउंड, तो वो कौन सा मार्क करेगी, वो करेगी डायस्टोलिक बीपी। तो हमारी 5 साउंड होती हैं। पहली साउंड पे जो बीपी आएगा वो हमारा कितना आएगा, सिस्टोलिक बीपी। और जो पांचवी वाली साउंड होगी उस पर आ जाएगा हमारा डायस्टोलिक बीपी। अब जो हमारा ये हो गई बात साउंड की, बीपी की, साउंड की। जो हमारा सेंटर होता है बीपी को रेगुलेट करने का, वो कहां पर होता है हमारे, सेंटर इज regulating center of BP is present in medulla oblongata के अंदर हमारा बीपी रेगुलेशन सेंटर प्रेजेंट होता है। बीपी रेगुलेशन सेंटर हमारा कहां प्रेजेंट होता है, मेड्यूला ओब्लोंगाटा। अब बीपी के हमारे, अगर बीपी हमारा 120/mm/Hg से 120/80, ये क्या होगा हमारा, नॉर्मल वैल्यू है, नॉर्मल वैल्यू। अब बात करते हैं हम हाइपरटेंशन का होगा, हाइपरटेंशन कब होगा, हाइपरटेंशन इज द कंडीशन व्हेन द ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय 140/90। अगर 140/90 से हमारा, इन एडल्ट में बात करते हैं, सिर्फ किस में बात कर रहे हैं, एडल्ट में अगर 140 अगर मोर देन या इक्वल टू 140/90 mmHg अगर बीपी हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन इज द कंडीशन व्हेन द ब्लड प्रेशर ऑफ एन एडल्ट इज इंक्रीज्ड बाय 140/90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। दूसरी कंडीशन आ जाती है हमारी हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन कैसे होगा, हाइपोटेंशन होगा 90/60 mmHg से अगर कम होगा, क्या कम होगा, तो इसमें क्या होगा, लेस देन 90/60 mmHg। तो हाइपोटेंशन एक ऐसी कंडीशन है, हाइपोटेंशन इज द कंडीशन इन विच द adult human blood pressure is less than 90/60 millimeter of mercury। 90/60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से अगर कम होता है किसी एडल्ट के अंदर, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोटेंशन। अगर 140/90 से अबव जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। अब बात करते हैं, काफी लंबी वीडियो हो चुकी है वैसे, लेकिन अभी थोड़ा सा और टॉपिक रह गया इसके अंदर। जो अब बात करते हैं पल्स प्रेशर की। अब एक चीज आती है हमारे पास, पल्स प्रेशर क्या होता है, पल्स प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन डायस्टोलिक बीपी एंड सिस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी में से अगर हम माइनस कर देंगे तो ये हमारे क्या आता है, पल्स प्रेशर आ जाता है। तो पल्स प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन systolic blood pressure and diastolic ब्लड प्रेशर। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी आती है, नॉर्मल
वैल्यू। नॉर्मल वैल्यू आती है इसकी 40 mmHg। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है कि जो हमारा मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है और उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर MABP क्या होता है ये आपको बताना है और इसकी नॉर्मल वैल्यू आपको बतानी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।